तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ब्लैक फंगस यानी कि म्यूकोरमाइकोसिस के बारे में हर एक छोटी से छोटी जानकारी देने वाली हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ब्लैक फंगस से बचाव के क्या कुछ उपाय हो सकते हैं, और साथ में इस वीडियो को देखने के बाद आप ये समझ पाएंगे कि क्या आपको ब्लैक फंगस ने अटैक कर दिया है या आप बचे हुए हैं अब तक, और किस पे इसका खतरा ज़्यादा बना हुआ है ये भी आपको इस वीडियो में मालूम पड़ेगा। तो कुल मिलाकर इस वीडियो में आपको तमाम जानकारी मिलेगी जो कि ब्लैक फंगस के बारे में है। एक्सपर्ट्स की क्या राय है, एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो लास्ट तक देखिएगा, पूरा देखिएगा, क्योंकि हर एक जानकारी महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है। कोई भी जानकारी मिस मत करिएगा फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये हमारी ज़िंदगी का सवाल है। हेलो फ्रेंड्स, मैं मेधावी और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल ज़िंदगी ईजी में। इस चैनल पे आपको ब्यूटी, हेल्थ और लाइफस्टाइल से रिलेटेड वीडियोस मिलते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबा लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन को आप मिस ना करें। तो आइए फ्रेंड्स, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो म्यूकोरमाइकोसिस है, ये जिनकी इम्यूनिटी लो होती है उनको ये प्रभावित करता है। जी हाँ, पर ऐसा बिल्कुल नहीं समझे कि अगर आपकी इम्यूनिटी सही है तो आपको म्यूकोरमाइकोसिस नहीं हो सकता है। किसी भी खुली घाव से या किसी सर्जरी से, किसी भी तरीके की जो कट छिल गई है वहाँ पे, उसके थ्रू ये ब्लैक फंगस आपके पूरी बॉडी में एंटर कर सकता है और आपको म्यूकोरमाइकोसिस हो सकता है। तो इसीलिए बचाव ही इसका निदान है। जी हाँ, आपको इससे बचना होगा। अगर वक्त रहते आपको इसके बारे में पता चल जाएगा, इसके लक्षण, इसके सिम्टम्स से आपको मालूम पड़ जाएगा, तो आप इसका ट्रीटमेंट कर पाएंगे। आपके शरीर में ये बीमारी घातक रूप ले ले इससे पहले आप डॉक्टर से मिल लें। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ ताकि आपको हेल्प मिले, आप जान पाए म्यूकोरमाइकोसिस के बारे में हर एक बात, ताकि जल्दी से जल्दी आपका इलाज हो सके, जल्दी से जल्दी आप ठीक हो सकें। मैं आपको बता दूं कि ये जो बीमारी है ये बहुत नई बीमारी नहीं है, ये काफ़ी पुरानी बीमारी है, और पर इससे पहले इतनी ज़्यादा संख्या में इतने मरीज़ म्यूकोरमाइकोसिस के नहीं देखे गए हैं, तो ये एक चिंता का विषय है। पर एक राहत की बात इसमें ये है फ्रेंड्स कि ये छूने से नहीं फैलता। जी हाँ, ये बीमारी कोरोना की तरह कोई छुआछूत की बीमारी नहीं है, कोरोना की तरह एक दूसरे में नहीं फैलता है। जी हाँ, तो फ्रेंड्स, म्यूकोरमाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस, ये एक तरीके का फंगल इन्फेक्शन है। जी हाँ, ये फंगस की वजह से होता है। और फ्रेंड्स, ये जो म्यूकोरमाइकोसिस होते हैं ये 5 तरह के होते हैं। जी हाँ, पहला मैं आपको बता रही हूँ, ये ब्रेन और साइनस पे अटैक करता है। इस तरीके का जो म्यूकोरमाइकोसिस होता है ये आपके साइनस से आपके ब्रेन को अटैक करता है। जी हाँ, और ये वाला जो टाइप है म्यूकोरमाइकोसिस का, ये किडनी ट्रांसप्लांट जिनका हुआ है उनमें ज़्यादातर देखा जाता है, और जो डायबिटिक पेशेंट है उनमें ज़्यादा देखा जाता है। दूसरा जो प्रकार है वो है लंग म्यूकोरमाइकोसिस। जी हाँ, ये ज़्यादातर देखा जाता है कैंसर के पेशेंट में। और तीसरा प्रकार होता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकोरमाइकोसिस। ये वाला जो ब्लैक फंगस होता है ये बच्चों को ज़्यादा प्रभावित करता है। इसमें जो छोटे बच्चे होते हैं, जो नवजात शिशु होते हैं, उनको इसका खतरा ज़्यादा रहता है। और चौथा प्रकार होता है स्किन माइकोरमाइकोसिस। ये आपके स्किन से बॉडी में एंटर करता है। जी हाँ, स्किन से इसका मतलब है कि जहाँ पर आपका ऑपरेशन हुआ हो, कोई सर्जरी हुई हो, कहीं पे कट छिल गया हो, उसके थ्रू, उस ओपनिंग के थ्रू जब आपकी बॉडी में फंगस एंटर करता है तो उसको स्किन माइकोरमाइकोसिस कहते हैं। और ये उन लोगों में पाया जाता है जिनकी इम्यूनिटी वीक नहीं होती है। जी हाँ, सुनने में यही आ रहा है कि जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है उन पर ये पहले अटैक करता है। तो जिनकी इम्यूनिटी वीक नहीं है उनको भी हो सकता है। और कैसे हो सकता है? वो आपका कहीं कट छिल गया हो, कहीं पे सर्जरी हुई हो, कहीं पे कोई ऑपरेशन हुआ हो, कोई घाव हो खुला हुआ, तो वहाँ से आपके बॉडी में एंटर कर जाता है। ये 5वां प्रकार होता है डिसेमिनेटेड माइकोरमाइकोसिस। ये आपके ब्लड स्ट्रीम से पूरे बॉडी में फैलता है और ये आपके बॉडी के ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है। फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताती हूँ किन लोगों को ब्लैक फंगस का सबसे ज़्यादा ख़तरा है। तो सबसे पहली बात है, जो लोग अभी कोविड से रिकवर हुए हैं उनको ब्लैक फंगस का बहुत ज़्यादा ख़तरा है। इसके बाद जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं
उनको ब्लैक फंगस का बहुत ज़्यादा ख़तरा है, क्योंकि डायबिटीज़ के पेशेंट स्टीरॉयड लेते हैं अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए, और स्टीरॉयड जो होती है वो हमारे इम्यूनिटी लेवल को वीक कर देती है। और कोरोना में भी ठीक ऐसा ही हुआ है कि बहुत लोगों को स्टीरॉयड दिया गया है, जिससे कि उनकी इम्यूनिटी लेवल जो है वो लो हो गई है। इस वजह से ये जो ब्लैक फंगस है वो उन पर ज़्यादा जल्दी अटैक करता है। इसके बाद जो कैंसर के पेशेंट हैं उनको ख़तरा बहुत ज़्यादा है, और जो किडनी ट्रांसप्लांट करवा चुके हैं या करवाने वाले हैं उन पर भी ये ख़तरा मंडरा रहा है। ध्यान रहे दोस्तों, अगर आपके भी डॉक्टर ने आपको स्टीरॉयड पे रखा हुआ है, स्टीरॉयड दिया है किसी भी वजह से, तो आपको ब्लैक फंगस का ख़तरा है। और फ्रेंड्स, जब बच्चों की इम्यूनिटी लो होती है तो उनको भी इसका ख़तरा बहुत ज़्यादा बना हुआ है, तो अपने छोटे बच्चों को संभाल कर रखें फ्रेंड्स। तो ये जो ब्लैक फंगस होता है ये ख़ासा तौर पे मिट्टी में पाया जाता है, जी हाँ, सॉइल में पाया जाता है, और ये पूरे वातावरण में वहाँ से फैलता है। तो यानी कि आप जहाँ भी सांस ले रहे हैं, जहाँ भी आप बैठे हैं, चाहे आप अपने घर में ही क्यों ना बैठे हों, वातावरण में अगर ये पूरा ब्लैक फंगस है तो आपके घर में भी ब्लैक फंगस है। ठंड में ये ज़्यादा पनपता है, बरसात में ये ज़्यादा पनपता है। जैसा कि अभी बरसात का सीज़न आने वाला है और कई जगह पे बारिश भी हो रही है, इस वजह से ब्लैक फंगस बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। ब्लैक फंगस के मामले बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं। चलिए, अब मैं आपको बताती हूँ कि ब्लैक फंगस के क्या सिम्टम हैं, क्या कुछ लक्षण हैं जो आपको देखने को मिलते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। अगर आपको नाक में किसी तरीके की कोई दिक्कत महसूस हो रही है, आसपास के एरिया में ब्लैक हो गया है, रेडनेस हो गई है, तो तुरंत आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। चेहरे के अदर किसी पोर्शन पे आपको सूजन दिखे, रेडनेस दिखे, तो तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। इसके बाद अगर आपको बहुत ज़्यादा सर में दर्द हो जा रहा है तो भी आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। आपका पूरा चेहरा सुन्न पड़ जा रहा हो, बिल्कुल भी कुछ महसूस ना हो रहा हो, तो भी आपको डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है। आपके चेहरे का रंग बदल जा रहा हो, आपकी आंखों में लालिमा आ गई हो, तो आपको डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है दोस्तों। सबसे ज़्यादा आंखों के ऊपर भी इफ़ेक्ट करता है, तो इसमें पलकें आपकी थोड़ी स्वेल कर जाती हैं, सूज जाती हैं, रेडनेस आ जाती है आंखों के पास। तो ऐसा अगर थोड़ा भी आपको ऐसे कोई लक्षण मिल रहे हैं, आप तुरंत डॉक्टर से मिलें। दांतों को भी इफ़ेक्ट करता है, तो दांत अगर आपके कमज़ोर हो गए हैं, दांत हिलने लगे हैं, दांतों में कोई प्रॉब्लम आ रही है, दर्द हो रहा है, कोई समस्या हो रही है, तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। अगर ब्लैक फंगस ने आपके फेफड़े पर अटैक कर दिया है, जी हाँ, फेफड़े पर जैसे कि कोविड का अटैक था, वैसे ही अगर ब्लैक फंगस ने अटैक कर दिया है तो क्या कुछ लक्षण देखने को मिलेंगे, वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहली बात तो आपको बुखार चढ़ेगा, कफ आएगा, सांस लेने में दिक्कत होगी। जब भी आप कफ निकालेंगे तो उसमें हो सकता है कफ के साथ साथ खून भी आए, और सीने में दर्द हो सकती है, और आपके ब्लर विज़न हो सकते हैं, आपको धुंधला दिखाई दे सकता है। तो कोरोना की तरह ही फ्रेंड्स, ये भी आपके नाक और मुंह से ही आपके पूरे बॉडी में प्रवेश करता है, एंटर करता है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप पूरी तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट करें, और अगर आप जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास जाएंगे, अर्ली स्टेज में अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे, ये सारी जो मैंने आपको सिम्टम्स बताए हैं वो आपको मिलते ही अगर आप डॉक्टर से कंसल्ट कर लेंगे तो आप जल्दी ठीक हो सकते हैं। कुछ मामूली सी दवाइयाँ खाकर ही आप ठीक हो सकते हैं, डरने की कोई बात नहीं है। हाँ, अगर आपने देरी कर दी, आपकी ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ गई है, ज़्यादा चेहरा सूज गया है, आँखों में बहुत ज़्यादा जो है स्वेलिंग हो गई है, तब आपको बहुत ऐसे केसेस हैं जहाँ पर ऑपरेशन भी करना पड़ता है, सर्जरी भी करनी पड़ती है। तो ऐसी नौबत ना आए दोस्तों, इसके लिए आप अर्ली स्टेज में ही डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। तो चलिए, अब म्यूकोरमाइकोसिस से बचाव के बारे में बात कर लेते हैं। बचाव के क्या उपाय हैं उसकी बात कर लेते हैं, क्या प्रिकॉशंस हैं ब्लैक फंगस से बचने के उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो बचाव की मैं बात करूंगी वो डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं, जो मरीज़ हैं, उनके लिए मैं एक सुझाव देना चाहूँगी कि प्लीज़ आप अपना जो ब्लड शुगर लेवल है उसे कंट्रोल रखें, खून में चीनी की मात्रा आप कंट्रोल रखें, नहीं तो आप पर ख़तरा पूरी तरह से मंडरा रहा है, क्योंकि आप स्टेरॉइड लेते हैं और आपकी जो इम्यूनिटी है वो बहुत ज़्यादा लो है, तो बहुत ज़्यादा ख़तरा है आपको ब्लैक फंगस होने का। और दूसरी चीज़, अगर आप डायबिटिक नहीं भी हैं और तब भी आप स्टेरॉइड ले रहे हैं तो आपको भी बचने की ज़रूरत है। डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें अपने कि क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में, क्योंकि आपकी भी इम्यूनिटी कहीं ना कहीं लो होगी फ्रेंड्स, और आपको ये अटैक कर सकता है।
तो फ्रेंड्स, इससे बचाव के लिए जो आपको स्टेप्स लेने हैं वो मैं आपके साथ अब शेयर करती हूँ। सबसे पहली चीज़ आपको ये करनी है, अपने फ्रिज को साफ़ करना है। जी हाँ, जो आपके फ्रिज पे दरवाजे पे जो रबर होता है उसको आपको क्लीन करके रखना है। फ्रिज में रखे हुए सामान को अवॉइड करें। जो भी फ्रिज में आप रखते हैं, जैसे कि आटा गूँथ कर रखते हैं, ब्रेड रखते हैं, सब्ज़ी रखते हैं, दाल रखते हैं, कुछ भी ऐसा रखते हैं तो उसे ना खाएं। आइसक्रीम वगैरह जो भी तमाम चीज़ें हैं, कुछ दिन तक अभी उसे अवॉइड करें, बिल्कुल भी उसका सेवन ना करें। फ्रेंड्स, अगर आपके सब्जियों में, फ्रूट में, किसी भी चीज़ में अगर काला काला फंगस लग गया है तो उसे तुरंत ही फेंक दें, उसे तुरंत ही हटा दें फ्रेंड्स, डिस्पोज़ कर दें फ्रेंड्स। ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल भी उसका सेवन ना करें। ये मत सोचें कि बर्बाद हो जाएगा, आधा काट के हम उसका इस्तेमाल कर लेते हैं, तो ऐसा अभी तत्काल तो बिल्कुल भी मत करिए फ्रेंड्स। आप उसे पूरा का पूरा ही फेंक दीजिए और इसे घर से बिल्कुल बाहर फेंक दीजिए। मिट्टी में ज़्यादा रहता है, तो मिट्टी में जो आपके बच्चे खेलते हैं वो ना खेलें, अभी अवॉइड करें, उनको बाहर जाने ना दें, मिट्टी छूने ना दें। आप भी मिट्टी ना छुएं। अगर आपको किसी कारणवश मिट्टी छूना पड़ जाता है तो हाथों में ग्लव्स पहनकर ही मिट्टी छुएं और इसके बाद उस ग्लव्स को हटा दें, डिस्पोज कर दें। हमेशा आपको मास्क पहनना है, पर मास्क में भी एक बात का ध्यान रखें, जिनके मास्क में मॉइस्चर रहता है, चाहे वो पसीने की वजह से हो रहा हो, चाहे वो गीले कपड़े की वजह से जो मॉइस्चर आ गया हो, जो भी रीज़न हो मॉइस्चर आने का वो आपको नहीं पता चलता है, पर वो आपके मास्क में मॉइस्चर हो जाता है, जिससे वो ब्लैक फंगस जो है वो आपके मास्क से आपके नाक में एंटर कर जाती है, नाक या मुंह में एंटर कर जाती है। तो अब मास्क पे भी आपको ध्यान रखना है। रिसर्च में ये भी पता चला है कि जो मास्क आप पहनते हैं उसको आपको बिल्कुल ड्राई, सूखा मास्क को पहनना है और रोज़ के रोज़ बदलना है। बल्कि आप चाहें तो कुछ घंटों में भी मास्क बदल सकते हैं, क्योंकि पसीना आ जाता है, स्वेट आ जाता है और इससे ब्लैक फंगस उत्पन्न हो सकता है उस जगह पे। तो इस बात का भी खासा ध्यान रखें। और फ्रेंड्स, अब आपको ध्यान रखना है, आपके घर में अगर कूलर चल रहा है तो उसका पानी प्रतिदिन आपको बदलना है। साइड में जाली होती है उसको भी आपको चेंज करना है, साफ़ करते रहना है फ्रेंड्स। मैं तो कहूँगी आप कूलर चलाना कुछ दिन अवॉइड करें, ना ही चलाएं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इससे ब्लैक फंगस बहुत ज़्यादा फैलता है आपके पूरे घर में, तो इसीलिए इसे अवॉइड करें। तीसरी चीज़, एसी अगर आप चलाते हैं तो उसे भी बहुत कम चलाएं और साफ़ सफाई का ध्यान रखें, क्योंकि एसी से भी ये फैलता है। और इसके बाद अगर आपका आरओ है तो आरओ में भी गंदगी अगर जम रहा है तो उसकी भी सर्विसिंग करा लें, उसे भी देख लें, उसे भी साफ़ कर लें, ताकि ये प्रॉब्लम ना आए। और फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात ये है कि आपको अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखना है फ्रेंड्स। जी हाँ, अगर आपकी इम्यूनिटी बूस्टअप रहेगी, स्ट्रॉन्ग रहेगी, सही रहेगी, तो आपको ये ब्लैक फंगस नहीं छू सकता है अनटिल अनलेस आप बहुत बड़ा कोई असावधानी बरत लें या कुछ गलत कर जाएं, तो ही आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है, अदरवाइज़ बिल्कुल भी नहीं होगी। तो इसीलिए आप, जो मैंने अभी आपको बातें बताई, जो प्रिकॉशंस आपको मैंने बताए हैं, वो प्लीज़ आप लें। और बाकी तो अभी रिसर्च इस पे चल रहा है, पूरी तरह से रिसर्च नहीं हो पाया है। अपडेट रहें आप, धीरे धीरे आप न्यूज़ को देखते रहें, पढ़ते रहें, आर्टिकल्स पढ़ें, अपडेट रहें, क्योंकि रोज़ नए रिसर्च हो रहे हैं, रोज़ नई बातें पता चल रही है। मैंने जो ये बातें बता दी यही सिर्फ हो ज़रूरी नहीं है, कुछ नई बातें भी निकल कर सामने आ सकती है, जैसे कि कोविड के मामले में नई बातें निकल कर सामने आ ही रही हैं अभी भी। तो वैसे ही इस म्यूकोरमाइकोसिस के बारे में भी दिन प्रतिदिन रिसर्च हो रहे हैं और नई चीज़ें सामने आ रही है, इसीलिए आपको अप टू डेट रहना, अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है अपने और अपने परिवार के सेफ्टी के लिए। तो इसीलिए फ्रेंड्स, मैंने पूरी कोशिश की है इस वीडियो में आपको अवेयर करने की, पूरी जानकारी देने की। तो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो, अच्छा लगा हो, तो एक लाइक ज़रूर दे दें फ्रेंड्स, मुझे इंकरेजमेंट मिलती है, अच्छा लगता है। और दूसरी चीज़, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में, ताकि उन्हें भी ये जानकारी एक जगह पे पूरी इकट्ठी मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आप अपना ख्याल रखिएगा और मेरे बताए गए प्रिकॉशंस को ज़रूर अपनाइएगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बाय।